सबको नए क्या चालू हुआ है नया, आप सबको नए साल की, नए सन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का यह वर्ष 2025 गया और 2026 की आज पहली तारीख, और पहली तारीख में ही हम लोगों ने अपना दिन भगवान की कथा के साथ शुरू किया, भगवान की चर्चा चिंतन के साथ आज के दिन की शुरुआत की। आज आप लोगों ने दर्शन किया वृंदावन का, बिहारी जी का, कथाओं का। अब ये कथा आप सुन करके, भगवान की चर्चा सुन करके, जब आप भगवान की कथा सुनते हैं और कथा सुनकर के साल की शुरुआत करते हैं, जब आप भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान आपकी व्यथा सुनते हैं। उनकी कथा आप सुनेंगे तो साल भर आपकी व्यथा भगवान सुनते रहेंगे। आपका यह नया वर्ष मंगलमय हो। हमारा नया वर्ष तो चैत्र माह में प्रारंभ होता है। 2082 चल रहा है, सारी दुनिया पहुंच गई 2026 में, और हम सनातनी संवत कहां चल रहा है हमारा 2082। अब चैत्र का महीना आएगा तो 2083 स्टार्ट होगा, तो हम सनातनियों का नया वर्ष वह माना जाता है। लेकिन फिर भी सन बदला है, सब लोग खुश हैं। आज नया साल ईसाई लोग इसे मनाते हैं, लेकिन हम सनातनी कहते हैं कि आप खुश हैं तो आपकी खुशी हमारी खुशी, और आप दुखी हैं तो आपका दुख हमारा दुख। तो यदि हमारे देश में कुछ लोग इससे नया वर्ष मनाते और मानते हैं तो आपकी खुशी में हमारी भी खुशी है। लेकिन इस 2026 के आते ही ये याद रखिएगा कि हम सनातनियों का नया वर्ष चैत्र में आएगा, जिसे हम सबको धूमधाम से मनाना है। 2026 मनाइएगा, खुशियां मनाइएगा, लेकिन हम सनातनी ये याद रखें कि हमारा अपना, हम किससे चलते हैं, तारीख से कि तिथि से? किससे? तिथि से। हमारे यहाँ सारे काम तिथि से होते हैं। तो तिथि का नया साल चैत्र माह शुक्ल प्रतिपदा, नवरात्रि का पहला दिन, चैत्र की नवरात्रि का पहला दिन ही हम सनातनियों का नया वर्ष माना जाता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए, और जितने अच्छे से इस बदलते हुए साल को हम सब मनाते हैं, ऐसे हमें उस पर्व को भी मनाना चाहिए। तो आप सबको पुनः नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में ये वर्ष खुशियों से भरा हो, प्रेम और प्रसन्नता और भक्ति और भाव से भरा हो, यही मंगल कामना आप सबके लिए। रावण ने सीता मैया को तो चुराया, ये तो सब जानते हैं, पर रावण एक बार कौशल्या मैया को भी चुरा के ले गया, और कौशल्या मैया को ले गया। और दशरथ जी आ रहे थे बारात लेकर के, तो दशरथ जी की नाव को पकड़ के समुद्र में फेंक दिया रावण। और उस नाव में वशिष्ठ जी और दशरथ जी थे, बाकी तो सब गिर गए तैर के किनारे। बाकी 2 लोगों को पटक दिया रावण ने। और रावण गया ब्रह्मा जी के पास और बोला, देखो मैंने दशरथ जी का विवाह होने ही नहीं दिया। जब दशरथ जी का विवाह ही नहीं हुआ तो मेरा मारने वाला, मुझे मारने वाला पैदा कैसे होगा? रावण को पता लग गया था कि मेरी मौत किसके हाथ है। तो उसे पता लगा कि दशरथ कौशल्या के द्वारा एक पुत्र होगा राम, उसके हाथों मेरी मृत्यु है। मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, चुप रहो मेरी मां। तो क्या हुआ कि रावण ले गया तो कौशल्या मैया को और दशरथ जी को पानी में फेंक दिया, समुद्र में। बोले डूब जाएंगे, मर जाएंगे। पर संयोग देखो कि दोनों मरे नहीं, दोनों समुद्र के किनारे लग गए और दोनों का मिलन हो गया, कौशल्या मैया और दशरथ जी का। तब तक रावण ब्रह्मा जी के पास गया। वहां रावण ब्रह्मा जी से मिल रहा था, यहाँ कौशल्या जी दशरथ जी से मिल गई।
और वशिष्ठ जी बोले कि यही दुल्हन है। पूछा कि कौन हो देवी? बोले हम कौशल प्रदेश की राजकुमारी हैं कौशल्या। रावण हमें उठा के फेंक दिया, अब हम भटक गए, कहां जाएं? हमारा ब्याह दशरथ जी से होना था। ये मैया एक बोरा कथा ले जा रही है सुन के। भैया एक बोरा कथा, एक बोरा कथा ले गए भैया सुन के। ये बात बोरा पैक कर लिया। तो दशरथ जी कौशल्या जी का विवाह वशिष्ठ जी ने कराया। अब रावण ब्रह्मा जी से बोला कि मैंने तो मार दिया। ब्रह्मा जी बोले रावण तुम लाख प्रयास कर लो, दशरथ कौशल्या जी को आप मार ही नहीं सकते। बोले मैं तो पानी में फेंक के आया हूं। बोले कहां, चलो दिखाओ। रावण आया तो इनका ब्याह हो चुका। रावण तलवार निकाला, बोले मैं मार दूंगा। ब्रह्मा जी बोले अभी ना जल्दी करो, यदि तुम दशरथ कौशल्या किसी का भी एक बूंद खून बहाओगे तो अभी एक राम पैदा होगा इनके रक्त से, और अभी तेरा नाश कर देगा रावण। कुछ दिन और जिंदा रहना है तो इन्हें छेड़ो मत। रावण चला गया। उसके बाद पलट के कभी दशरथ जी की ओर नहीं देखा, कौशल्या जी की ओर रावण नहीं देखा। फिर दशरथ कौशल्या जी अयोध्या जी आए और बाद में फिर दशरथ कौशल्या जी के यहाँ यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद फिर खीर आई। और अच्छा, रावण ने फिर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो, ब्रह्मा जी क्या हुआ? रावण बोले ब्रह्मा जी वरदान दो कि दशरथ जी को कोई बेटा ना हो। तथास्तु, नहीं होगा। रावण खुश हो गया कि अब तो दशरथ जी के बेटा ही नहीं होगा। इसलिए दशरथ जी के कोई बेटा नहीं था, दशरथ जी के बेटा हुआ ही नहीं, वो तो खीर खाने से बच्चा हुआ। दशरथ जी से कोई पुत्र नहीं हुआ। रावण ने वरदान मांग रखा कि दशरथ जी के कोई संतान ही ना हो। इसलिए यज्ञ में खीर हुई और खीर खाकर के तीनों रानियां गर्भवती हुई और खीर से संतान हुई, ना कि दशरथ जी से। ये रावण ने वरदान मांग लिया कि बच्चा ही ना हो। रावण ने पूरा प्रयास किया कि मैं मरूं ना। कितना भी प्रयास करो, कितना भी च्यवनप्राश खाओ, पर मरना तो पड़ेगा। हैं? रावण भी इसी चक्कर में लगा रहा, मैं मरूं ना, मरूं ना, मरूं ना। ताली बजाने वाले मतलब खा रहे हैं च्यवनप्राश। इसीलिए ताली भी ऐसी ऐसी बज रही है च्यवनप्राश टाइप की, धीरे धीरे। तो लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई।